वो कहते हैं ना, मोनोपोली ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। अगर आप एक तरफा चीज़ें कर रहे हो, आप किसी को भी उठा के अपनी कंपनी में हायर कर ले रहे हो। अगर आपको याद होगा, अगर आप एजुकेटेड बंदे हो, अगर आपने बायजूस की हिस्ट्री जानी है, तो आप कोविड के टाइम पे, जब पैंडेमिक का टाइम चल रहा था, सारी चीज़ें ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन कुछ चीज़ें हैं जो ऑफलाइन हो रही थी, बाकी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही थी। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो वो ऑनलाइन कर रहे थे, और हम लोग अपना वर्क फ्रॉम ऑफिस जिसका था वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था। ऑफिस वाले जितने भी लोग थे ऑफिस जाके काम करते थे, या फिर जितनी भी लेबर कैटेगरी थी जो मशीन से काम करते थे, उन सबकी जॉबें चली गई थी उस टाइम पे, जब बायजूस यहाँ से यहाँ था पीक पे। न जाने कितने लोगों ने बोला कि इमर्जिंग एडटेक कंपनी है, एक ऐसी एडटेक जो सारी कंपनियों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। हाँ, उसने तोड़ा। लेकिन आज जिस स्टेज पे बायजूस जा रही है ना, लात मार के एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं। बंदे मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सर, मैंने इतना, मतलब मैंने सेल की बायजूस को, मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया, 2 साल बायजूस में काम किया, विदाउट एनी रीज़न मुझे फोर्स किया जा रहा है कंपनी को, मतलब आप खुद रिज़ाइन मारो वरना कंपनी आपको फायर कर देगी। ऐसे ऐसे ना जाने कितने लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरी वीडियोस पे कि बायजूस ऐसा बर्ताव कर रही है लोगों के साथ, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके पीछे का एक रीज़न है, लोगों की अवेयरनेस है, मोनोपोली है, और आप किस हिसाब से लोगों को अपने कंपनी में हायर कर रहे हो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या कुछ सही है? एनी ग्रेजुएशन आपने रख दिया, कोई भी स्किल रिक्वायरमेंट कन्विंसिंग का सी नहीं आता है, उसको आप 1 लाख 1.5 लाख का कोर्स बेचने को बोल रहे हो। हाउ कैन दे सेल? आपने ये चीज़ कभी सोचा है, कभी माइंड में आपने ये चीज़ रखा है? बायजूस का जो डाउनफॉल इतना ज़्यादा हो गया ना, 4.5 करोड़ मैंने अभी देखा था कितना लॉस हुआ है, एक्यूरेट डेटा मेरे को नहीं पता, लेकिन उसके पीछे का रीज़न मैं आपको वैलिड बताऊंगा। और जो एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है, सबसे पहले आप लोग याद करो, 12 लाख का पैकेज देती थी जब मेरा 3 से 4 साल पहले की बात है। 12 लाख का पैकेज, वो भी फिक्स, उसके ऊपर से इंसेंटिव था। आप लोग यहाँ के ज्ञान मत देना कमेंट सेक्शन में अगर आपको पूरी नॉलेज ना हो। उसके बाद 10 LPA फिक्स हुआ, 2.5 LPA यहाँ पे वेरिएबल हुआ। उसके बाद 8 LPA फिक्स हुआ, 2.5 फिक्स मतलब वेरिएबल हुआ। फिर उसके बाद ये लोग 7.5 लाख देने लगे फिक्स। आपको लालच देते गए, लालच देते गए, आपके अंदर कोई भी स्किल्स ना हो, आप बीकॉम करके जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि बीकॉम के बंदों के पास स्किल्स नहीं होती है, बीए के बंदों के पास स्किल्स नहीं होती है। बीबीए वाले, एमबीए वाले ही टॉपर होते हैं, ऐसा मतलब कन्विंसिंग स्किल्स उनकी अच्छी होती है। लेकिन आपने एनी ग्रेजुएशन को 10 LPA 8 LPA तक का दिया, सबसे ज़्यादा हायरिंग एंड फायरिंग वाली कंपनी बना दिया बायजूस को। और जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे यहाँ पे, वेदांतु हो, अनअकैडमी हो, एक्स्ट्रा मार्क्स हो, इन सब कंपनीज को आपने साइड में रख दिया, एक तरीके से अपनी मोनोपोली चला दी। चाहे वो रेवेन्यू की बात करें, चाहे वो पेमेंट ऑफ सैलरी की बात करें टुवर्ड द एम्प्लॉयज़। ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो एक्यूरेट डेटा बोल रहा हूँ। एक तरफा देखो, आप लोग पेरेंट्स को ज़बरदस्ती फोर्स करते हो, ये आपका आपका लड़का, पेरेंट्स के सामने बच्चों की आप लोग ऐसे ऐसे, मतलब इतनी वो करते हो ना, इज्जत उनकी लूट लेते हो आप लोग एक तरीके से। एक क्वेश्चन दोगे आपको, 4th क्लास के बच्चों को, 3rd क्लास के बच्चों को, आप ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लेते हो, जबकि पेरेंट्स का माइंड आप घुमाने के चक्कर में होते हो। पेरेंट्स के सामने उन बच्चों को आप दिखाने के, मतलब उनका एक इमेज क्रिएट करना चाहते हो कि आपका बच्चा किसी लायक नहीं है। और आप वो सोचते हो कि पेरेंट्स की मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी, कि मतलब इतनी अच्छी कंपनी से इतने अच्छे काउंसलर आए हैं, तो मेरे बच्चे को अभी जो करंट स्टेटस है, आप वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल पे उसको कंपेयर करके आप दिखाते हो कि आपका लड़का किस लायक है। रियलिटी में बता रहा हूँ सारी चीज़ें। डाउनफॉल किस वजह से हुआ आपको पता है? प्रेशराइज सेलिंग की वजह से, लोगों की अवेयरनेस की वजह से, मोनोपोली की वजह से। और ड्यूरिंग हायरिंग एंड फायरिंग आप इतना पैसा दे रहे हो, 10 LPA का पैकेज दे रहे हो, जो कि एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस को एक अच्छी खासी कंपनी नहीं देगी। 4 साल 5 साल के एक्सपीरियंस वाले को इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ। मेन रीज़न स्टार्ट करते हैं प्रेशराइज सेलिंग। मैंने क्यों बोला? देखो, बायजूस में आप जब 10 LPA की, जब स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग 2-3 साल पहले की, मैं स्टार्टिंग तो नहीं था लेकिन 2-3 साल पास्ट में आप जाओ, उस टाइम क्या था? अभी भी बायजूस का क्राइटेरिया है ना, सारी जितनी भी एडटेक कंपनीज हैं, 0.6, अगर देखा जाए तो 0.6 ईयर्स, जिसको हम कहते हैं मतलब 6 महीने का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कन्वेंसिंग में, पिचिंग में। आप किसी एजुकेशन टेक फील्ड में हो, या फिर आप बायजूस में काम किए हो, या फिर आप एक्स्ट्रा मार्क्स में किए हो, या फिर टॉपर में किए हो, किसी भी कंपनी में आप किए हो, वेदांतु में, अनअकैडमी में। लेकिन बायजूस आज भी फ्रेशर की एंट्री कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप आओ आओ आओ, ट्रेनिंग के टाइम सेल निकाल के कंपनी को दे दो, कोई मतलब नहीं। ट्रेनिंग के टाइम पे अगर सेल निकाल देते हो, 1 लाख की सेल निकालोगे, 20-22 हज़ार पकड़ा देंगे कंपनी को। आपको 1 लाख में से 22 लाख, 22,000 माइनस कर दोगे ना, 1 लाख में से 22 हज़ार माइनस कर दोगे, कितना होता है? आप लोग खुद ये चीज़ समझ सकते हो, आप कंपनी को कितना प्रॉफिट दिला रहे हो।
और आप 22,000 में खुश हो जाते हो कि यार बायजूस जैसी कंपनी है, हमको एक महीने का 22,000 रुपये इंटर्नशिप दे रही है, मतलब बीडीटी के टाइम पे, जिसको हम कहते हैं बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग। ये सारी चीज़ें आप लोग समझो, यही रीज़न है बायजूस के फेल होने का। इतना ज़्यादा पेमेंट, इतना ज़्यादा पेमेंट, और ये चीज़ें अभी नहीं हुई है, ये चीज़ें पहले से चली आ रही थी, देख हमको अब रही हैं। जबकि आप अब एवरेज देखोगे ना तो 4.5 लाख आपको मिलेगा फिक्स, ऊपर से इंसेंटिव जितना आप सेल करोगे उसका 10%। बायजूस यहाँ 12 लाख से लेके 4.5 लाख तक का सफ़र जो है ना, बहुत कड़वा है। मेरे को ऑलरेडी ये चीज़ पता था, ये चीज़ होनी है। और बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई आप बायजूस की वीडियोस बना रहे हो, आप रिव्यू कर रहे हो, लेकिन आप बायजूस की वीडियो मतलब जॉब जो होती है बायजूस की लेटेस्ट जॉब, उसकी भी अपडेट देते हो। तो जॉब वाला फैक्टर अलग है। मेरा जो चैनल है वो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट को कन्वर्ट करना है एम्प्लॉयमेंट में। सो कहीं भी जॉब निकलेगी, कोई भी जॉब निकलेगी, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपको अच्छा पैकेज चाहिए, बायजूस में जाओ ना, मिल रहा है, लोग अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन अब लोग निकाले भी जा रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी सिंगल रीज़न। लोगों को भगाया जा रहा है बायजूस से, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, एक तरफा मोनोपोली चल रही है। नहीं निकालोगे कंपनी खुद लात मार देगी, तुम्हें रिजाइन करना पड़ेगा तुम्हें। ये चीज़ हो रहा है बायजूस के साथ। मैंने बताया ना, प्रेशराइज सेलिंग, जबरदस्ती आपका लड़का बायजूस नहीं लेगा तो वो फेल हो जाएगा, इसकी यही औकात है। इवन मतलब ऐसे ऐसे मैंने एसोसिएट्स देखे हैं ना, ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग सुनी है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बायजूस में काम कर रहे हैं, कस्टमर से किस तरह, मतलब पेरेंट्स से किस तरह वो टॉक करते हैं, किस तरह कन्विंस करते हैं, बोलने का तरीका नहीं पता। आप 1 लाख का कोर्स बेच रहे हो बच्चों को, कैसे कर, हाउ कैन यू सेल। और वही फ़र्क है अनअकैडमी में। अभी भी आप अनअकैडमी के जो एसोसिएट्स हैं उनको कंपेयर करोगे ना बायजूस के एसोसिएट्स में, ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। हालांकि कंपनी सारी एक है। और एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जो कोविड की वेव थी, थर्ड वेव आने वाली, थर्ड वेव आने वाली, थर्ड वेव का कुछ पता नहीं है। तो जो ऑनलाइन टीचिंग वाला मेथड था ना, आज भी प्रीफर है। लोग टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ना चाहते हैं इन केस ऑफ एजुकेशन। लोग बोलते हैं भैया हमारा लड़का ऑफलाइन स्टडीज़ करेगा, वो सही है हमारे लिए। लेकिन ऑनलाइन स्टडीज़ में जो स्कैम चला है ना, ज़बरदस्ती 1-1 लाख के कोर्स बेच रहे हो यार फालतू में। हालांकि ऑफलाइन में भी स्टार्टिंग से स्कैम चलता आ रहा है, कॉलेज स्कूल में कौन कितना पढ़ता है वो हम सब जानते हैं। लेकिन ये जो ऑनलाइन, मतलब कोविड के टाइम पे जो ये बूस्ट मिला था इन कंपनीज को ना, उसका ये लोग अच्छे से फ़ायदा तो उठाए हैं। लेकिन ये फ़ायदा उठा उठा के इतना लोगों को पागल बना दिए ना, कि करंट सिचुएशन ये है कि पता नहीं कितने करोड़ों का लॉस हुआ है अभी, और डे बाई डे फॉलिंग स्टेज पे है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आप लोग डिमोटिवेट मत होइए। मेरा काम था कि आपको मोटिवेट करना। जिन लोगों को निकाला जा रहा है उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन आप एक ऑफिशियल ग्रुप बना के, एक ऑफिशियल आप कलेक्ट होके रेज कर सकते हो अपनी वॉइस, अपनी आवाज़ उठा सकते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने प्रॉपर बायजूस से में इतना साल काम किया है, मैंने कंपनी को इतना का रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, 100% मैंने दिया, हर एक सेलिंग की मैंने, पेरेंट्स के साथ मेरी जो रेपो है वो अच्छे से मैंने बिल्ड की, सारी चीज़ें, मेरी जो कन्विंसिंग, मेरी जो पिचिंग है, सारी चीज़ें अच्छी है। आप लोग एक प्रॉपर ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप में सारे डिजर्विंग कैंडिडेट होने चाहिए। और दूसरी कंपनीज तो हैं, बहुत सारी कंपनीज है। अगर आप फ्रेशर हो, कम पैसा मिलेगा लेकिन खुद की लाइफ जी पाओगे। इतना प्रेशर, 14-15 घंटे की जॉब, बॉस से इतना सुनना, आई थिंक दिस इज़ नॉट एनफ फॉर यू। सो आज की वीडियो मेरे बनाने का मकसद यही था, एक प्रेशराइज सेलिंग। और जो पेरेंट्स हैं वो समझ चुके हैं कि ये एक तरीके से हमको काटा जा रहा है। दूसरा सेल्फ अवेयरनेस पेरेंट्स की। थर्ड ये है, कोविड का टाइम अब चला गया है, बंदे अब प्रेफर कर रहे हैं कि भाई कॉलेज जाओ, स्कूल से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, ट्यूशन जाओ, कोचिंग जाओ ऑफलाइन। लेकिन ज़रूरत नहीं है। फिजिक्स वाले आ गए, खान सर आ गए, इतनी अच्छी अच्छी कोचिंग आपको अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही। तो आई थिंक दिस माइट बी अ रीज़न, ये भी एक रीज़न हो सकता है। एंड दिस इज़ ऑब्वियसली, सो ये मेरे को बताना था आप लोग। मैंने कहा एक चीज़ जो मेन जो चल रही है उसके ऊपर वीडियो शेयर करना चाहिए मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक जॉब अपडेट आने वाली है शाम को, बहुत ही बेहतरीन जॉब अपडेट। अगर वो आपको देखना है, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को आए, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको थोड़ा सा समझने वाली लगती है, अगर अंडरस्टैंडेबल है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वो वीडियो का आप लोग वेट करना। आप लोग फ्रेशर है, वर्क फ्रॉम होम के लिए जॉब में लेके आ रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।